हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 6 की बालराम कथा का चैप्टर नंबर 10 करेंगे, लंका में हनुमान। अपने पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सारी वानर सेना समुद्र तट के पास जाकर खड़ी हो जाती है और सबके सामने एक ही प्रश्न था कि इतने विशाल समुद्र को कैसे पार किया जाए। सभी जो है यही सोच रहे थे। तभी जामवंत की नजरें जो है हनुमान पर पड़ती हैं और वो जानते थे कि हनुमान के पास बहुत ज़्यादा शक्ति है, बट अपनी शक्तियों को वो भूल चुके हैं। जामवंत जो है हनुमान के पास जाते हैं और उनकी शक्तियाँ याद दिलाते हैं। अब उससे आगे क्या होता है ये हम इस चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हनुमान उठे, अंगड़ाई ली, झुककर धरती को छुआ और एक ही छलांग में महेंद्र पर्वत पर जा खड़े हुए। जामवंत सफल हो गए थे। किस चीज में सफल हो गए थे जामवंत? हनुमान को उनकी शक्ति की याद दिलाने में। पर्वत शिखर पर खड़े हनुमान ने विराट समुद्र की ओर देखा। उनकी आंखों में चुनौती का भाव नहीं था, समर्पण का था। किसके प्रति समर्पण? राम के प्रति समर्पण का भाव था। वो समुद्र को चुनौती नहीं देना चाहते थे, बल्कि वो तो समर्पण में खड़े हुए थे। समुद्र यह देखकर डर गया, उसकी गरिमा नष्ट होने को थी। हनुमान ने पूर्व दिशा की ओर मुंह करके अपने पिता को प्रणाम किया, हाथ हवा में उठाए, पर्वत पर झुककर उसे हाथ पैर से कसकर दबाया और छलांग लगा दी। अगले ही पल वह आकाश में थे, समुद्र की ऊपर तेजी से आगे बढ़ते हुए छलांग के समय बड़े शिलाखंड आसमान में उड़ गए। कुछ दूर हनुमान के साथ गए। जैसे परिजन मतलब परिवार के लोग। जैसे परिजन किसी को विदा करने जाते हैं, मतलब अगर किसी फैमिली का कोई पर्सन कहीं पर जाता है तो सभी फैमिली के सभी लोग जो हैं उसको विदा करने के लिए जाते हैं ना, तो इसी तरह से हनुमान को विदा कर रहे थे उस पर्वत के बड़े बड़े शिलाखंड। ओके, हनुमान की गति अधिक थी, पत्थर पीछे छूट गए और समुद्र में जा गिरे। महेंद्र पर्वत सुंदर था, वनस्पतियों और जीव जंतुओं से भरा। उसका शिखर पथरीला था, लेकिन नीचे घाटी में मनमोहक वृक्ष थी, लताएं थी। लताएं मतलब बेल। हनुमान के छलांग लगाने तक पर्वत शांत था, निश्चल मतलब बिना हिले चले। छलांग के दबाव से पर्वत दरक गया। दरक होता है क्रैक पड़ जाना, मतलब उसके अंदर दरारें पड़ गई। जैसे ही हनुमान ने छलांग लगाई तो उसके अंदर दरारें पड़ गई। वृक्ष कांपकर गिर गए, वन थर्रा गए, बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे लुढ़कने लगी। पशु पक्षी चीत्कार करते हुए भागे। कई स्थानों पर जल स्रोत फूट पड़े, मतलब कई स्थानों पर जल स्रोत जो है पहाड़ों से निकल गई। कहीं धुआं उठने लगा, चट्टानें दहक उठी, लाल हो गई, आग के गोलों की तरह। हनुमान इससे बेखबर थे क्योंकि वो सारी चीजें उनके पीछे हो रही थी ना, तो हनुमान को इसकी कोई खबर नहीं थी। वायु की गति से आगे बढ़ रहे थे। मार्ग में उन्होंने दिशा बदली, लंका जाने के लिए। उनका शरीर हिला तो बादलों की सी गड़गड़ाहट हुई। जिस तरह से बादल गड़गड़ाहटें करते हैं ना, सेम वैसे ही गड़गड़ाहट हुई जब हनुमान ने अपनी दिशा बदली। वे जहां से निकलते सब कुछ अस्थिर हो जाता। समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगती। उनकी परछाई समुद्र में विराट नाव की तरह दिखती, बिना आवाज के चलती हुई। समुद्र के अंदर एक पर्वत था, मैनाक। क्या नाम था पर्वत का? मैनाक पर्वत। सुनहरा चमकता हुआ पर्वत। वह जल राशि को चीर कर ऊपर उठा। मैनाक चाहता था कि हनुमान कुछ पल विश्राम कर लें, थक गए होंगे। हनुमान नहीं रुके। उन्हें मैनाक की सदिच्छा मतलब अपनी खुद की जो इच्छा होती है, मतलब मैनाक चाहता था कि हनुमान यहाँ रुककर विश्राम करें। उन्हें मैनाक की ये जो सदिच्छा थी वो अपने काम में बाधा लगी, राम के काज में। वह मैनाक से टकराते हुए निकल गए। हाथ ऊपरी हिस्से पर लगा तो पर्वत शिखर टूट गया। वह कुछ और ऊपर उठकर उड़ने लगे। हनुमान के रास्ते में कई बाधाएं आई। राक्षसी सूरसा मिली, विराट शरीर। वह हनुमान को खा जाना चाहती थी। पवन पुत्र ने उसे चकमा दिया, उसके मुंह में घुसकर निकल आए। आगे एक और राक्षसी टकराई, उसका नाम सिंहिका था, छाया राक्षसी। उसने जल में हनुमान की परछाई पकड़ ली।
छाया राक्षसी ने क्या किया, जल में हनुमान की जो परछाई थी ना, जो एक बड़ी नाव के जैसे दिखाई दे रही थी, वो परछाई पकड़ ली। वह अचानक आसमान में ठहर गई। जैसे ही हनुमान की परछाई पकड़ी तो वो आगे चल ही नहीं पाए, वो अचानक आसमान में ही ठहर गई। क्रुद्ध हनुमान ने सिंहिका को मार डाला। आगे बढ़े। अब गंतव्य, गंतव्य मतलब डेस्टिनेशन, जहाँ पहुँचना था, मतलब लंका। अब लंका दूर नहीं था, दूर क्षितिज पर लंका दिखाई पड़ने लगी थी। रावण की राजधानी, सोने की लंका। आकाश में उठते कंगूरे। कंगूरे क्या होता है, किसी महल के ऊपर की जो चोटी होती है ना, उसका जो शिखर होता है उसको कंगूरा कहा जाता है। तो लंका के महल की जो शिखर था वो बिल्कुल आसमान को छू रहा था। इतना बड़ा, इतना ऊंचा महल था। उसकी प्राचीर, प्राचीर होती है 4 दीवारी, ठीक है। लंका जगमगा रही थी। हनुमान समुद्र के किनारे उतर गए। अब वह लंका को और निकट से देख पा रहे थे। हनुमान को थकावन रंच मात्र नहीं थी, मतलब बिल्कुल भी नहीं थी। इतनी लंबी यात्रा का उन पर कोई प्रभाव नहीं था। चिंता थी कि सीता को कैसे ढूंढेंगे, कैसे पहचानेंगे, क्योंकि अभी तक हनुमान ने सीता को नहीं देखा था। लंका नगरी को ठीक से देखने के लिए हनुमान एक पहाड़ी पर चढ़ गए। दृष्टि दौड़ाई। चारों ओर वृक्ष, सुवासित उद्यान, भव्य भवन, हवा में लहराती संगीत धाराएं, वे चकित थी। मतलब इतना सुंदर लग रहा था लंका। राक्षस नगरी में इतनी सुंदरता, उन्होंने ऐसा नगर पहले कभी नहीं देखा था। वह उस नगर का एक एक विवरण आंखों में भर लेना चाहते थे, ताकि बाद में वह सीता की खोज में काम आए। मतलब उस नगर को अच्छी तरह से याद कर लेना चाहते थे, एक एक कोना उसका याद कर लेना चाहते थे, ताकि जब वो सीता की खोज करें तो उस टाइम पर एक एक कोना उनके काम आए। दिन के समय लंका में प्रवेश करना हनुमान को उचित नहीं लगा। उन्होंने प्रतीक्षा की समुद्र तट पर ही। शाम ढलने पर नगरी में प्रवेश किया। उनके सामने पहला प्रश्न सीता का पता लगाना था। उस विराट नगर में यह काम आसान नहीं था। वृक्षों डालियों से कूदते फांदते वह नगर के मध्य में पहुंच गए। राजमहल वहीं था। उनका अनुमान था कि सीता महल में ही होगी। रावण ने उन्हें छिपा कर रखा होगा किसी कोने में। महल में पहरेदार थे, अस्त्र शस्त्र लिए हुए। उनकी सबकी आंख बचाकर वह चुपचाप अंदर आ गए। राजमहल विराट था, वैभवपूर्ण। वैभवपूर्ण मतलब बहुत ही सुंदर, हर एक चीज जो है महल में थी। वे बचते बचाते महल में घूमने लगे, भटकते रहे। रात का समय था, अधिकतर राक्षस सो रहे थे। उन्होंने निकट जाकर एक एक चेहरा देखा। सीता जैसी कोई स्त्री उन्हें दिखाई नहीं पड़ी। वे रावण के कक्ष में गए। वहां रावण था, उनकी रानी मंदोदरी थी, सीता नहीं थी। न जाने सीता को कहाँ छिपा रखा है, सोचते हुए हनुमान अंतःपुर से बाहर निकल आए। अंतःपुर मतलब उनके महल का जो अंदर का पार्ट था, वहां से वो निकल आए। अब वो बाहर आ गए थे। एक एक करके उन्होंने राक्षसों के सारे घर छान मारे, पशुशालाएं भी देख ली। सीता का कहीं पता न था। सीता के लंका में होने की सूचना पर उन्हें संदेह नहीं था, पर वह दुखी हो गए। सोचने लगे, रावण ने अवश्य सीता को कहीं छिपा दिया है, किसी गुप्त स्थान पर। मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा, उनसे मिले बिना नहीं लौटूंगा। उन्होंने तय किया। अंतःपुर के बाहर हनुमान ने रावण का रथ देखा। स्वर्ण रथ मतलब सोने का रथ, जिस पर रतन लगे हुए थे, रत्नों से जड़ा हुआ। वे चकित रह गए। तभी उनका ध्यान अंतःपुर से लगी वाटिका की ओर गया। वाटिका मतलब बाग, जहाँ पर बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं, फूलों के, फलों के, ठीक है। वहाँ अशोक के ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे। किसके वृक्ष थे? अशोक के वृक्ष थे, इसीलिए उस वाटिका का नाम था अशोक वाटिका। वो इतने ऊंचे वृक्ष थे कि मानो आसमान को छू रहे थे, आकाश छूने को आतुर। आतुर मतलब जैसे उसको छूना चाहते हैं, कि भाई इतने ऊंचे वृक्ष थे, उनकी इतनी हाइट थी कि जैसे वो आसमान को छूना चाहते हों, आसमान को छू ही रहे हों। यही अशोक वाटिका थी जहाँ पर सीता को रखा गया था। दीवार लांघ कर वे वहाँ पहुँचे। लंका में यही एक स्थान बचा था जो उन्होंने नहीं देखा था। उन्हें लगा सीता वाटिका में नहीं हो सकती, रावण उन्हें इतनी खुली जगह क्यों रखेगा। हनुमान में निराशा घर करती जा रही थी। वह एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। दिन चढ़ आया था, ऐसे में नीचे उतरना उन्हें उचित नहीं लगा।
पेड़ घना था, वे उसके पत्तों में छिप गए। उन्हें वहां से सब दिखाई दे रहा था, पर लेकिन उन्हें कोई नहीं देख सकता था। रात हो आई। अचानक वाटिका के कोने से उन्हें अट्टहास सुनाई पड़ा। अट्टहास मतलब हंसने की आवाजें। वे राक्षसियां थी। हनुमान उधर ही देखने लगे। एक वृक्ष के नीचे राक्षसियों का झुंड था। वे किसी बात पर ठहाके लगा रही थी। ठहाके मतलब जोर जोर से हंस रही थी। हनुमान को लगा कि वे सीता पर हंस रही थी। वह पेड़ से चिपक कर नीचे की डाली पर आए। ध्यान से देखा, राक्षसियों के बीच एक स्त्री बैठी है। चेहरा मुरझाया हुआ, उदास, दयनीय, दुर्बल, शोकग्रस्त। यही माँ सीता है, उन्होंने मन में सोचा। उन्हें अब कोई संदेह नहीं था, राक्षसियां वहीं थी, हट नहीं रही थी। हनुमान उतावले थे, पर नीचे उतरने में उन्हें डर था, स्वयं उनके लिए, सीता के लिए भी। तभी उन्होंने रावण को आते देखा, राजसी ठाट बाट के साथ, दासियों सहित। हनुमान सीता से भेंट किए बिना लौटना नहीं चाहते थे। ऐसे लौटे तो राम को क्या बताऊंगा, उन्होंने सोचा। नीचे उतरने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। वे डाल से चिपक गए, सांस रोककर, रावण के लौटने की प्रतीक्षा में। रावण ने सीता को बहलाया, फुसलाया, लालच दिया। सीता नहीं डिगी। वह डर से कांप रही थी, पर उन्होंने रावण की एक न सुनी। उन्होंने रावण का तिरस्कार किया, मतलब उन्हें अपमानित किया। रावण ने कहा, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, सुमुखी। सुमुखी मतलब सुंदर चेहरे वाली, जिसका मुख सुंदर हो। मैं तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगा। स्पर्श मतलब छूना। मैं तुम्हें नहीं छूंगा जब तक कि तुम स्वयं ऐसा नहीं चाहोगी। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। मेरी बात मान लो और सुख का भोग करो, अन्यथा मैं तुम्हें तलवार से काट डालूंगा। रावण ने क्या कहा, या तो मेरी रानी बन जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें तलवार से काट डालूंगा। सोच लो, तुम्हारे पास अब केवल 2 ही महीने बचे हैं। ऐसा कभी नहीं होगा दुष्ट। राम के सामने तुम्हारा अस्तित्व ही क्या है। मुझे राम के पास पहुंचा दो, वे तुम्हें क्षमा कर देंगे, मतलब माफ कर देंगे। तुमने ऐसा नहीं किया तो सर्वनाश हो जाएगा। तुमने अपराध किया है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मूर्ख राक्षस, तुम्हारा अंत निकट है। रावण क्रोध में पैर पटकता हुआ चला गया। मतलब सीता की ये बातें सुनकर रावण को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। रात गाढ़ी होती जा रही थी। रावण के जाने पर राक्षसियों ने सीता को घेर लिया, उन्हें डराने धमकाने लगी। बोली, तुम मूर्ख हो, रावण का प्रस्ताव अस्वीकार कर रही हो। यह रावण की नगरी है, तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुँच सकता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। राक्षसियों में एक त्रिजटा थी। एक राक्षसी का नाम था त्रिजटा, सबसे भिन्न, मतलब वो सबसे अलग थी। उसने कहा, मैंने एक सपना देखा है। पूरी लंका समुद्र में डूब गई है, सब नष्ट हो गया है। यह सपना अच्छा नहीं है। कहीं यह सीता के दुख से जुड़ा तो नहीं है। सीता की हिचकियां बंध गई। वह विलाप करने लगी, मतलब रोने लगी। देर रात राक्षसियां एक एक कर चली गई। सीता वाटिका में अकेली थी। यह अच्छा अवसर था, पर हनुमान पेड़ से नहीं उतरे। कहीं सीता मुझे भी राक्षस न समझ ले, मायावी चाल मान ले, उसने सोचा। इसीलिए वो जो है नीचे नहीं आए, पेड़ से नीचे नहीं आए, पेड़ के ऊपर ही बैठे रहे। और पेड़ पर बैठे बैठे उन्होंने राम कथा प्रारंभ की। राम का गुणगान करना शुरू कर दिया। रावण की लंका में राम चर्चा सुनकर सीता चौंकी। उन्होंने ऊपर देखा, जिधर से आवाज आ रही थी। पूछा, कौन हो तुम? हनुमान नीचे उतर आए। उन्होंने सीता को प्रणाम किया, राम की अंगूठी उन्हें दी। कहा, हे माता, मैं श्री राम का दास हूँ, किष्किंधा के वानर राज सुग्रीव का अनुचर, मतलब उनका नौकर। उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है आपका समाचार लेने। हनुमान को लेकर सीता के मन में अब भी शंका थी। उन्होंने पर्वत पर फेंके आभूषणों की याद दिलाकर संदेह दूर किया। सीता ने राम का कुशल क्षेम पूछा, मतलब पूछा कि राम कैसे हैं। कई प्रश्न किए। हनुमान उन्हें कंधे पर बैठाकर राम के पास ले जाना चाहते थे। सीता ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, यह उचित नहीं होगा पुत्र, पकड़े गए तो मेरा संदेश भी राम तक नहीं पहुंचेगा। हनुमान ने सीता से विदा ली। वह पूरी सूचना तत्काल राम तक पहुंचाना चाहते थे। चलते समय सीता ने अपना एक आभूषण उन्हें दे दिया।
उनकी आंखें नम थी। हनुमान ने कहा, निराश न हो माते, श्री राम 2 माह में यहाँ अवश्य पहुँच जाएंगे। हनुमान राम के पास लौटने को उद्यत थे, मतलब वो जल्दी से जल्दी जो है राम के पास पहुँच जाना चाहते थे, उत्तर दिशा की ओर जाना चाहते थे, पर कुछ सोचकर रुक गए। उन्होंने रावण का उपवन तहस नहस कर दिया, मतलब जितने भी पेड़ थे ना वहाँ पर सब पेड़ उखाड़ दिए, तोड़ दिए। ओके, अशोक वाटिका उजाड़ दी, वृक्ष उखाड़ दिए और विरोध करने वाले सभी राक्षसों को मार डाला। रावण के कई महाबली मारे गए। हनुमान से लड़ते हुए रावण का पुत्र अक्षय कुमार भी अपने प्राण गंवा बैठा, मतलब उनका एक बेटा अक्षय कुमार भी मर गया। राक्षस भागे भागे राजमहल गए। रावण को इसकी सूचना दी, एक वानर के उत्पात के बारे में बताया। रावण तिलमिला गया, उसके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। उसने मेघनाद को भेजा, अपने सबसे बड़े बेटे को। कहा, उस वानर को मेरे सामने उपस्थित करो, उसने जघन्य अपराध किया है, मतलब बहुत बड़ा अपराध किया है। मेघनाद ने हनुमान से भीषण युद्ध किया। वह इंद्रजीत था, एक बार इंद्र को परास्त कर चुका था। उसने अंततः हनुमान को बांध लिया। राक्षस उन्हें खींचते हुए रावण के दरबार में ले आए। शक्तिशाली रावण सिंहासन पर बैठा था। उसके सेनापति ने पूछा, कौन हो तुम? किसने तुम्हें यहाँ भेजा है? हनुमान के मन में बिल्कुल भी भय नहीं था, मतलब वो बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे। मैं श्री राम का दास हूँ, मेरा नाम हनुमान है। आप श्री राम की पत्नी सीता को हर लाए हैं। मैं उन्हीं की खोज में यहाँ आया था, उनसे मैं मिल चुका। आपके दर्शन करना चाहता था, इसलिए उत्पात करना पड़ा। इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। दंड के भागी तो राक्षस हैं, उन्होंने मुझे रोकने का प्रयास किया। क्रोध में रावण हनुमान को मारने उठा। छोटे भाई विभीषण ने उन्हें रोक दिया। कहा, आप नीतिवान हैं राजन। नीतिवान मतलब जो हर एक नीति को जानता हो। नीति के अनुसार दूत का वध अनुचित है, आप उसे कोई दूसरा दंड दे दें। हनुमान ने रावण को पुनः प्रणाम किया। मेरा एक निवेदन है, आप सीता को सम्मान सहित लौटा दें, इसी में आपका कुशल है। धनुर्धर मतलब जो धनुष चलाने में बहुत अच्छा हो। धनुर्धर राम से आप युद्ध नहीं जीत सकते हैं। रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगा देने की आज्ञा दी। राक्षसों ने आग लगा दी। जलती हुई पूंछ के साथ उन्हें नगर में घुमाया। राक्षस ठिठोली कर दे रहे थे, ठिठोली मतलब उसके ऊपर हंस रहे थे। इसी बीच हनुमान ने बंधन तोड़ दिए। एक भवन पर चढ़कर उसमें आग लगा दी। एक से दूसरी अटारी पर वह कूदते हुए सभी भवन जला दिए। हाहाकार मच गई। लंका जल रही थी, धू धू कर। राक्षस विलाप कर रहे थे। अचानक हनुमान को सीता की चिंता हुई। वे अशोक वाटिका की ओर भागे। डर था कि कहीं आग उन तक न पहुंच गई हो। सीता सकुशल थी, पेड़ के नीचे बैठी हुई, आग से अप्रभावित। हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया, आशीर्वाद मांगा और उत्तर दिशा की ओर चल पड़े, राम के पास। दूसरे तट पर सभी हनुमान की प्रतीक्षा कर रहे थे। अंगद, जामवंत, अन्य वानर सभी जो है हनुमान की प्रतीक्षा कर रहे थे। आते ही उन्हें सबने घेर लिया। हनुमान ने संक्षेप मतलब बहुत छोटे में लंका का हाल सुनाया। सीता से भेंट का क्रम बताया। कहा, मैंने उन्हें देखा, बात की। यह समाचार शीघ्र श्री राम तक पहुंचना चाहिए, समय अधिक नहीं है। वानर किलकारियां भरने लगे। प्रसन्नता में वानरों का उत्पात बढ़ गया। उन्होंने मार्ग के कई वन उजाड़े, फल खाए और फेंके। दौड़ते हुए चले और किष्किंधा पहुंच गए राम के पास, क्योंकि राम जो है किष्किंधा वन में थे ना। वानरों के साथ लेकर सुग्रीव वहां पहुंचे। हनुमान ने राम को सीता द्वारा दिया गया आभूषण दिया। राम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान से कई प्रश्न किए, वे कैसी हैं, कैसे रहती हैं, उन्होंने कोई संदेश भेजा है। हनुमान ने पूरी बात विस्तार से कही। कहा, मैंने उनसे भेंट की है, वे व्याकुल हैं, चिंतित हैं, हर समय राक्षसों से घिरी रहती हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। उन्होंने कहा, यदि श्री राम 2 माह में यहाँ नहीं आए तो पापी रावण मुझे मार डालेगा। राम ये बात सुनकर शोक में डूब गए। भाव विहल होकर उन्होंने हनुमान को गले लगा लिया। आंसू नहीं रोक पाए।
लक्ष्य स्पष्ट था, लंका पर आक्रमण। समय कम था। सुग्रीव ने युद्ध की तैयारियां तत्काल प्रारंभ करने का निर्देश दिया। वानर सेना इसके लिए पहले से ही तैयार थी, उत्साहित थी। इस बार उन्हें अलग अलग टोलियों में बांटने की आवश्यकता नहीं थी, अलग दिशाओं में नहीं जाना था। सबका लक्ष्य एक था, दिशा एक थी, दक्षिण। सबको दक्षिण की तरफ जाना था। सुग्रीव ने लक्ष्मण के साथ बैठकर युद्ध की योजना पर विचार किया। योग्यता और उपयोगिता के आधार पर भूमिकाएं निर्धारित हुई। हनुमान, अंगद, जामवंत, नल और नील को आगे रखा गया। समुद्र पर चर्चा हुई, उसे कैसे पार करेंगे। सेना का हर वानर हनुमान नहीं था, मतलब सेना का हर एक जो बंदर था वो उड़ नहीं सकता था हनुमान की तरह। अब तो उसको जो है या तो तैर कर पार हो सकता था या फिर नाव में पार हो सकता था। तो सभी इसी पर चर्चा कर रहे थे कि भाई समुद्र को कैसे पार किया जाए। यह एक चुनौती थी, देर रात तक चर्चा का विषय रही। सो हमारा 10th चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। आज हम यहीं तक करने वाले हैं। इससे आगे क्या होगा वो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, सो इफ़ यू लाइक द वीडियोज़ ऑफ माई चैनल, प्लीज़ do like, share and subscribe my channel. Thank you. Bye bye. Keep learning.